सो हेलो यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो JCA का पोस्ट निकला है, जिसका एग्ज़ाम 13 अप्रैल को शेड्यूल है। तो उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखो कम टाइम बहुत कम है एंड एकदम सटीक और एकदम प्लान चीज़ें होनी चाहिए पहले से ही, क्योंकि अदरवाइज़ हम भटकते रह जाएंगे 5-6 दिन और फिर कब एग्ज़ाम आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने प्रॉपर चीज़ें प्लान कर रखी है, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग को भी डेफिनेटली अच्छी लगेगी, तो इसको प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। लेकिन डिसाइड कर लेना कि करना है, मतलब करना है, तभी होगी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो मैंने किया है कि 4 प्रीवियस ईयर पेपर है हमारे पास, ठीक है। 2017 का 1 है और 2022 के 3 है। तो उसको मैंने ना मर्ज कर लिया, मैंने अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया था। उसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया चारों ही पेपर का। मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है, आज रात तक रिसीव हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर ही क्यों? प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंट हम सबको पता है कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है ना, तो उसमें 85% तक उस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और जो बाकी क्वेश्चन होते हैं ना वो भी प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड ही होते हैं। तो एसएससी जो हम जितने भी एसएससी के एस्पायरेंट हैं, हम सबको पता है कि चाहे वो CGL हो, CPO हो, GD हो, प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस सबको पता है। तो चाहे आप अभी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर अभी आप सुप्रीम कोर्ट में जस्ट यूँ ही शिफ्ट हुए हैं, आप लोग इस किरण की बुक को यूज़ कर सकते हैं। और ये बात टॉपर्स भी मानते हैं, क्योंकि आप देखोगे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में इसमें प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर मैथ्स और रीजनिंग की बुक उठा ले तो सबसे पहले ना स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला और प्रॉपर चीज़ें मेंशन है, उसके शॉर्ट के अलावा डिटेल सोल्यूशन, दोनों ही सोल्यूशन वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। कंप्लीटली 2018 से लेके 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर आए वो सब के सब इस बुक में है। और ये बुक ना चैप्टर वाइज के साथ साथ टाइप वाइज भी डिवाइडेड है। तो सपोज आपका मिक्सचर एलिगेशन में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, तो आप सिर्फ उसी टॉपिक का जाके क्वेश्चन लगा लेंगे। तो ये फ़ायदा है इस बुक का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो आप डेफिनेटली किरण की इस बुक के साथ जा सकते हैं। एसएससी के 2024 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सब ने टॉपर्स ने भी ये बात मानी है। तो आपको इन सभी बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप एक बार इन बुक को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बिना तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। तो चलिए बैक चलते हैं वीडियो पे। जो मैं बात कर रही थी कि पहले प्रिंट आउट निकालना है मेरे को। अब इसमें क्या होगा ना, कंप्यूटर के टोटल 100 क्वेश्चन, क्योंकि 25 एक शिफ्ट में आते हैं, जीके के 100, जनरल एप्टीट्यूड जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिक्स रहती है 100, एंड इंग्लिश के टोटल 200 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इनको निचोड़ के खा जाना है, पी जाना है, बस इतने अच्छे तरीके से करना है। अब मैं एनालिसिस करूंगी, आप लोग कहोगे तो मैं एनालिसिस के बाद एक बार आप लोगों के साथ रिवीजन टाइप्स में मैं वीडियो बना लूँगी, जो कि लॉन्ग जाएगी बट ठीक है, मैं बना लूँगी, मेरा रिवीजन हो जाएगा, आप लोग एक बार देख लेंगे। तो ये कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने करवा लिया क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट। साइड में जो जगह रहेगी मैं वहीं पे लिख लूँगी। हर एक ऑप्शन को प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसके आसपास की चीज़ें सब कुछ प्रॉपरली करूँगी। ये चीज़ें एक ही दिन में करना है बैठ के। तो मेरा जो प्लान है ना वो 1 अप्रैल से एग्जीक्यूट होगा। 1 अप्रैल से पहले बचता है 30 और 31। आप लोगों को शायद ये वीडियो 31 की शाम तक मिले, आई विल ट्राई मैं जल्दी दे दूँ। तो आप लोग को जो भी रहेगा, एक दिन लेना और एक दिन बैठ के चारों के चारों पेपर अच्छे से निचोड़ जाना। और इस जाने से पहले इन्हीं 4 पेपर को एटलीस्ट 2 बार तो रिवीजन मार के जाना, ऊपर पर से देख के, ठीक है। और साइड में पेन वगैरह से लिख लेना, क्योंकि आप लोग मॉक तो दे सकते हो, टेक्स्ट बुक पे मॉक अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के, आप वो तो दे ही सकते हो। और अभी तो टेक्स्ट बुक पे ऑफर भी चल रहा है, लास्ट डे आपका 31 है, तो आप एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं PJS12, और इसको लीजिए। यहाँ से सेक्शनल, मॉक, फुल मॉक, PYQ सब कुछ लगाइए, चैप्टर टेस्ट लगाइए, अपनी प्रिपरेशन को एकदम तगड़ी कर लीजिए। तो आपको ये तो देने ही है, बट साथ में प्रिंट आउट भी करा लेना है। बट खुद से ये निचोड़ नहीं कर पाओगे आप, तो इसलिए प्रिंट आउट करा लेना। तो ये पहली चीज़ हो गई। अब ना थोड़ा सा वेटेज डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने अभी पूरा प्रॉपरली देखा है दूसरों की वीडियोज, और वहीं से मैंने निचोड़ निकाला है। देखो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है वोकैबलरी, नेक्स्ट है आपका ग्रामर, PQRS इसके अच्छे खासे आते हैं, एंड देन पैसेज में टाइटल और थीम। ये ना प्रॉपर सारी चीज़ें हैं। मतलब इंग्लिश में आप लगा लो 50 to 70% पूरा का पूरा वोकैब बेस्ड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिलअप देखे जाते हैं। और फिलअप भी कोई ऐसे वैसे नहीं, अच्छे लेवल के फिलअप्स है इसमें। बहुत लोग कह रहे हैं इंग्लिश ईजी लग रही है, बहुत मतलब कम लोग कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इंग्लिश तो ईजी SSC जैसी है। मैं तो बिल्कुल नहीं मान रही बात। मैंने 3-4 पेपर दे दिया और मेरे को SSC जैसी इंग्लिश बिल्कुल नहीं लग रही। इसके फिलअप बहुत ही तगड़े लेवल के आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी वोकैबलरी अच्छी है ना वो अच्छे स्कोर कर जाएगा। ग्रामर तो ठीक ठाक आ रही है, वोकैबलरी कर लेना। तो वोकैबलरी को सबसे ज़्यादा टाइम देना। उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड में चलते हैं, इसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों मिक्स है।
तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ ना, तो सिटिंग अरेंजमेंट, आपका फ्लोर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसके बाद कि फर्स्ट टू सिक्स फ्लोर पे ऐसे है, फिर वो उसके ऊपर रहता है, ये इसके नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से कर लेना, क्योंकि टाइम तो रहेगा लेकिन क्वेश्चन लंबे रहेंगे और उस समय नहीं बनेगा, तो एक बार नहीं बना तो फिर नहीं बनता, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो प्रॉपरली इन चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैथ्स में जाए तो अर्थमेटिक कर लेना, और जो वन लाइनर वाले रहते हैं लेकिन फिर भी टफ होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से करके जाना। जैसे कि सब एसआई और सीआई का तो क्वेश्चन डेफिनेटली एक आना ही आना है, और उसको थोड़ा सा ना एसआई सीआई को अपर लेवल तक प्रैक्टिस करके जाना। इसके क्वेश्चन मुझे दिखे थोड़े से रहते हैं टफ, हो जाएंगे लेकिन टफ रहते हैं। एडवांस मैथ्स बिल्कुल भी छोड़ दो, नहीं पढ़ा है तो छोड़ ही दो, और पढ़ रखा है तो फॉर्मूले रिवाइज करके चले जाना। वैसे तो मेरे को एक भी क्वेश्चन एडवांस मैथ्स से दिखे ही नहीं अभी तक प्रीवियस ईयर में भी, बट बाय चांस आ जाए तो इसलिए फॉर्मूला वगैरह कर लेना। मेन फोकस अर्थमेटिक पे होना चाहिए, ठीक है। जीके और कंप्यूटर की अगर बात करें तो देखो, जीके के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास जो नोट्स है ना, मैं प्रॉपर उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ रिविजन करूँगी, और इधर कहीं से नहीं करने वाली मैं। इसमें जीके में मैंने जो प्रीवियस ईयर देखा, पॉलिटी काफ़ी अच्छी वेटेज रख रहा है, और टू दी पॉइंट क्वेश्चन है, एसएससी जैसा ना घुमा के नहीं कि कुछ भी कहीं से भी पूछ लिया, टू दी पॉइंट है सब कुछ। तो मैं प्रॉपरली ना पॉलिटी को अच्छे से रिविजन करूँगी एक बार, उसके बाद मैं स्टैटिक जीके को इस बार फोकस करूँगी, और करंट अफेयर को, ये तीन को बहुत तगड़े तरीके से करूँगी, और बाकी जो मेरा नोट्स है उनको रिविजन कर लूँगी। ये करना है जीके के लिए। बाकी जब क्वेश्चन पेपर में चारों सॉल्व कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको भी समझ आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, मेरे को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप लोग कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगी किसी वीडियो में। और कंप्यूटर का भी सेम, जब चारों पेपर मैं सॉल्व कर लूँगी उसके बाद मेरे को अंदाज़ा लग जाए क्या क्या करना है। बट एक सर बता रहे थे अपनी वीडियो में कि जितने भी MS ऑफिस है, यानी वर्ड, पावर पॉइंट और ये, तो MS ऑफिस से मैंने भी 3-4 क्वेश्चन तो देखे हैं। तो MS ऑफिस कर लेना अच्छे से, इंटरनेट कर लेना अच्छे से, और एक और टॉपिक था मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। अब हम स्टेप वाइज चीज़ों को कर रहे हैं, मैंने बता दिया प्रॉपर आधी चीज़ें। अब स्टेप वाइज क्या है, सबसे पहला स्टेप PYQ एनालिसिस कैसे करना है, प्रिंट आउट निकालो, हर एक ऑप्शन को एनालिसिस करो, घोट के पी जाओ बस प्रीवियस ईयर के चारों पेपर अच्छी तरीके से। स्टेप नंबर 2 जो है वो है वोकैबलरी। पूरे दिन का 25% टाइम वोकैबलरी को देना। अजीब लगेगा बट इंग्लिश में मार्क्स सही दिलाएगा, मतलब एटलीस्ट। और वोकैबलरी ये नहीं कि बस रटे जा रहे हो, समझना यूज़ कहाँ पे हो रहा है। वोकैबलरी का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश अच्छी आ रही है मुझे जितना देखने में मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो 3 घंटे दिन की वोकैबलरी को दूंगी अर्ली मॉर्निंग उठते ही। इसके अलावा फिलअप बहुत अच्छे खासे लेवल का आ रहा है, तो हो सके तो रानी मैम का बैंकिंग लेवल का फिलअप के 2-3 वीडियो देख के चले जाना। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कह रही बैंकिंग लेवल का आ जाएगा, लेकिन बैंकिंग लेवल के PYQ जब मैम समझाएंगी तो हमें फिलअप कैसे करना है, टफ वाले आ जाएंगे, वो समझ आ जाएगा हमें, ठीक है। क्योंकि इसमें जो फिलअप आ रहे हैं ना वो भी वोकैबलरी बेस्ड ही आते हैं, तो फिलअप कर लेना। PYQ जो PQRS है ना, एक बार वो भी टफ लेवल के देख लेना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस या तो डेली का रख लेना कि 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने अच्छे लेवल वाले, ठीक है। बाकी इंग्लिश हो जाएगी। इसके स्टेप जो 3 है ना, वो है अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े, तो चारों प्रीवियस ईयर कर ले। दिन का 25% टाइम आपने वोकैबलरी को दे दिया, एंड उसमें से 1 घंटा आपने फिलअप प्रैक्टिस या फिर ग्रामर के लिए निकाल के रख लिया। इसके अलावा आपको मॉक देने हैं, जिसमें आपके सेक्शनल मॉक भी रहेंगे, लाइव मॉक भी रहेंगे, और चैप्टर टेस्ट भी रहेंगे। ये सब कुछ प्रॉपरली कर लेना है। प्रॉपर मॉक देने के बाद एनालिसिस करनी है। एक छोटी सी 10 रुपये की कॉपी ले लो और उसमें मेन पॉइंट्स लिख दो, सभी सब्जेक्ट के मिक्स मेन पॉइंट लिख दो। एग्जाम से 1 रात पहले बस उसको पलट के चले जाना, तो वो मिक्स करके लिख लो अपना। तो मॉक और एनालिसिस, स्टेप 3 है मॉक करते रहो, एनालिसिस, मॉक करो, एनालिसिस करो, मॉक करो, एनालिसिस करो। जो टॉपिक लगा, जैसे आपने मॉक दिया उसमें लगा आपका स्टैटिक जीके का स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया, वीक है, पूरा स्पोर्ट्स रिविजन का डालो। कैसे, तो जैसे कि आपने स्पोर्ट आया तो स्पोर्ट में टर्म वाला क्वेश्चन आया, तो टर्म तो रिवीजन ही करो, कौन कौन से स्पोर्ट अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, एंड स्पोर्ट्स पर्सन के नाम। तो इस तरह से इनको रिवाइज कर लेना। जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है उनसे कर लेना। ट्रस्ट दी प्रोसेस, अपने आप पे ट्रस्ट करके जो पढ़ रहे हो ना अच्छे से पढ़ के जाए। लास्ट है स्टेप नंबर 4 कंप्यूटर एंड जीके। तो जैसे कि आपने सुबह उठ के इंग्लिश का पोर्शन 4 घंटे इकट्ठा बैठ के निपटा दिया, दिन के टाइम में आपने मॉक दिया, सेक्शन वगैरह सब कुछ प्रॉपर एनालिसिस वगैरह किया। और मैथ्स के लिए कुछ अलग मत पढ़ो, क्योंकि मैथ्स बहुत ईजी रहेगी, बस मॉक दे देना एंड मॉक से ही एनालिसिस कर लेना। सपोज मिक्सचराइजेशन का क्वेश्चन आया, ज्योमेट्री तो नहीं आएगा, SICI का क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं बना आपसे, तो एक बार उस क्वेश्चन को देख लो, और आपके जो नोट्स आपने बना रखे एक बार वहां से पूरा गो थ्रू कर लेना चीज़ों को, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 4 कंप्यूटर एंड जीके। जीके को ना इतना भी तबुज्जा मत दे देना, पूरे दिन में 1.5 घंटा निकाल लो जीके के लिए, एंड 1.5 घंटा कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर को इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि अगर कंप्यूटर टफ आ गया और बाकी सब्जेक्ट ईजी रहे तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर को 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि 12.5 से ऊपर 13 मान के चल लो,
तो 13 से ऊपर मार्क्स चाहिए, इसलिए कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लेना अच्छी तरीके से। एंड अभी कोई क्लासेस लेने मत बैठ जाना कंप्यूटर का, मैराथन वगैरह कर रहे हो तो ले लेना, बट मैं तो सजेस्ट करूँगी नोट्स कर लो। मेरे पास परमार सर के नोट्स थे जो कि मैंने CGL मेंस के टाइम पे परचेज़ करा था, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, एक बार पिन भी कर दूँगी अभी, तो उसको जाके वहाँ से एक बार नोट्स पढ़ लेना सारे चाहे तो, और प्रीवियस ईयर कर सकते हो, किरण की ये वाली बुक कर लेना चाहे तो। और इतना टाइम नहीं है तो कहीं से भी ये जो 100 क्वेश्चन हमने किए ना प्रीवियस ईयर की, ये सारे रिवीजन कर लेना, और थोड़े बहुत MCQ वगैरह लगा लेना कहीं से भी, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को सीरियसली पढ़ के जाना। तो इतना ही मैंने तो अपने लिए प्लान कर रखा है, इसके अलावा कुछ ऐसा खास प्लान नहीं है। बस ये है, सीधी सी लैंग्वेज ये है कि पूरा का पूरा सब कुछ SSC जैसा है, इंग्लिश का लेवल थोड़ा अप है, और GK थोड़ी सी डीप पूछी जाती है, बस ये है। और ऐसा कह रहे GK थोड़ी सी डीप पूछी जाती है, मैंने तो टू दी पॉइंट ही अभी तक क्वेश्चंस देखे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जैसा दे रहा है, अब आई डोंट नो कितना वो है रेलेवेंट, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रिपरेशन कर लेंगे। तो दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। और मैं JCE की प्रिपरेशन कर रही हूँ, डेली ही शॉर्ट फॉर्म में अपना डेली व्लॉग सेंड कर दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कैसी रही प्रोग्रेस, क्या रहा मॉक में, क्या रहा सेक्शनल में। तो आप लोगों का कंटिन्यू करना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।